जितने की बाइक उसके पास है ना, उतने में तुम्हारी सब कुछ निकल जाएगी। तो आप सोनिया गांधी को गाली नहीं दे सकते। गाली देने का मतलब ये है कि बहुत घटिया स्तर का आदमी है। अपने ही राजा को हम गाली देंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे? 1962 में हमने जो स्काई चिन्ह का इलाका लिया था, हम वो मोदी जी को गिफ्ट में दे रहे हैं। दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है सर। राजा में और सन्यासी में एक थिन लाइन डिफरेंस होता है। राजा समझता है कि दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, समझता है। सन्यासी देखता है कि दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, बस यही डिफरेंस है। राजा किसी से अटैच नहीं होता, किसी से जरूरत ही नहीं। वो शो करता है सबको कि मैं तुमसे अटैच हूं, पर होता किसी से नहीं। और जब राजा के अंदर आम आदमियों के गुण आने शुरू हो जाते हैं, आज अगर चाइना डिक्लेयर कर दे कि द एरिया ऑफ स्काईचिन व्हिच वाज टेकन फ्रॉम इंडिया इन 1962 विल बी रिटर्न्ड बैक टू इंडिया एज अ गुड गेस्चर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर ये राजा आज अगर चाइना डिक्लेयर कर दे कि 1962 में हमने जो स्काईचिन का इलाका लिया था, हम वो मोदी जी को गिफ्ट में दे रहे हैं, तो कल तो मोदी जी बीजिंग में बैठकर प्रॉन्स खाएंगे, और या फिर चाइनीज लीडर दिल्ली में बैठ के ढोकला खाएंगे। तब तुम क्या करोगे? जो आज फेसबुक पे कुत्ते कुत्ते लिख रहे हो, चीनी कुत्ते चीनी कुत्ते, ये राजा और आम प्रजा का डिफरेंस है। और वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, वो तो रहेगा। गाली देने का मतलब ये है कि बहुत घटिया स्तर का आदमी है। इसलिए आप देखो, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जैसे हमारे बहुत सारी वुमेन स्पोक्स पर्सन है किसी न किसी पार्टियों की, उनको आप गाली देते हो। अरे भैया, वो अपने पार्टी का मत आपके सामने रखते हो, उसमें गाली देने की क्या जरूरत? इस देश में कम से कम औरतों को गाली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो नहीं दी जानी चाहिए। वो तस्लीमा नसरीन जी हैदराबाद गई, उनको मंच पे घसीट कर मारा गया। फिर तुम कहानियां सुनाते हो। तुम्हारी कहानी कितनी अच्छी हो, अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो तुम घटिया इंसान हो। कहानियां तो कोई भी सुनाए, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा व्यक्तिगत बिहेवियर, ये प्रजातांत्रिक देश है, यहां लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। भैया, अगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की चीन पॉलिसी ठीक नहीं है तो मैं उसको लिखूंगा सर। अपोजिशन जो है वो डेमोक्रेसी की जान है। देयर विल बी नो डेमोक्रेसी विदाउट अपोजिशन। यहां अपोजिशन का मतलब वो गांव के पट्टीदार नहीं जिन्होंने आपके खेत में पेड़ लगा लिया है। यहां अपोजिशन का मतलब जो सरकार के किसी भी काम को सरकार के नजरिए के अतिरिक्त किसी नजरिए से देखते हैं। सरकार किसी पॉलिसी को बनाती है एक पर्सपेक्टिव को लेकर, अपोनेंट उस पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट भी कर सकता है, उस पर्सपेक्टिव के अलावा एक और पर्सपेक्टिव दे सकता है। ये काम है सरकार अपोजिशन का। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई सोनिया गांधी को गाली दिए जा रहा। सर, भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्री का घर उसकी ससुराल है, तो आप सोनिया गांधी को गाली नहीं दे सकते। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एग्जीक्यूटिव हेड है, हम उनको भी गाली नहीं दे सकते। अपने ही राजा को हम गाली देंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे? इतनी गंध इस फेसबुक पे रहती, इतनी। और ज्यादातर समय तो मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूं। एक वो दक्षिण का सन्यासी है सदगुरु जी, आपको नहीं पसंद आते ना, आप मत कमेंट करिए। क्यों गाली लिखते हो आप? जग्गी वासुदेव चोर हैं, जितने की बाइक उसके पास है ना, उतने में तुम्हारी सब कुछ निकल जाएगी। उतना ही करके दिखा दो, झूठ बोल के ही करके दिखा दो। इस दुनिया में कौन तरक्की नहीं करना चाहता? सब चाहते हैं।
झूठ बोल ही नहीं पाते लोग इस दुनिया में। आर्ट है ना वो। जब बोल नहीं पाते तब कहते भैया मैं झूठ ना बोलता हूं ना मैं बर्दाश्त करता हूं। तुम बोल नहीं पाते हो,